Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our topic. Our topic is microeconomics. ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के दो हमने टॉपिक मेन पढ़ने हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, पहले हम देख रहे हैं माइक्रो क्या होता है. ठीक है, माइक्रो की यहाँ डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए. माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी द एक्टिविटी ऑफ स्मॉल यूनिट. स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटी. यूनिट मतलब यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे. इसका मतलब यहाँ हम स्मॉल चीजों के बारे में पढ़ेंगे. स्मॉल चीजें क्या है यहाँ पर? स्मॉल, एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या होगी. ठीक है, एक सिंगल पर्सन की सप्लाई क्या होगी, ये कौन बताएगा हमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स. आगे देखते हैं. द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर. इंडिविजुअल क्या होता है? सिंगल कंज्यूमर. मेरी डिमांड क्या है, मेरी सप्लाई क्या है. ठीक है, मैं कितनी सप्लाई कर रही हूँ या मैं कितनी डिमांड कर रही हूँ, तो सिर्फ मेरे बारे में जो नॉलेज देगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल कंज्यूमर. ठीक है, इंडिविजुअल फर्म, ऐसी फर्म जो क्या होगी? इंडिविजुअल होगी. ठीक है, और इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के बारे में बताएगा और हमें इंडिविजुअल मार्केट के बारे में बताएगा. वो क्या होगा आपका? माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, क्लियर हो गया. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में और इंडिविजुअल मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे. वो क्या होगा? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, आगे चलते हैं. नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके क्या क्या नेचर हैं, इसमें हम क्या क्या आगे और पढ़ सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड. डिमांड क्या होती है कि आपने कितनी डिमांड करनी है, एक पर्सन कितनी डिमांड कर रहा है. ठीक है, डिमांड के बारे में. ठीक है, वो कितनी परचेजिंग कर रहा है मार्केट में जाके. आपको पता है हमारी डिमांड्स बहुत सारी होती हैं. हमने फ्रूट्स भी लेने होते हैं, हमने बुक्स भी परचेज करनी होती हैं, हमने बहुत सारी चीजें लेनी होती हैं. तो वो कौन बताएगा हमें? थ्योरी ऑफ डिमांड. और वो हम कहाँ पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. क्लियर. सेकंड हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. आप प्रोडक्शन करेंगे तभी डिमांड होगी. प्रोडक्शन क्या होता है कि आपने क्या क्या चीजें आपकी इकोनॉमी में बनती हैं. ठीक है, टेबल बनती है, चेयर बनती है, मोबाइल बनते हैं, फैन बनते हैं. तो ये क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. अब आपने चीजें बना तो ली. ठीक है, अब उसका प्राइस क्या होगा? आपने चेयर बना ली. ठीक है, उसके प्राइसेस क्या होंगे? 500 होंगे, 1000 होंगे, 200 होंगे. तो आपने प्राइसेस क्या रखने हैं? उसके लिए क्या चाहिए आपको? फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी. ठीक है, वो आप कहाँ पढ़ोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है, फोर्थ इज थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये क्या होता है? आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड. ठीक है, आप और आपकी वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड. मैं क्या चाहती हूँ? एक कार चाहती हूँ, मोबाइल चाहती हूँ, एक बड़ा घर होना चाहिए. ठीक है, तो हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड. लेकिन क्या आपकी सैलरी इतनी है कि आप कार भी ले लें, मोबाइल भी ले लें और एक बड़ा घर भी ले लें? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग ही आप रिसोर्सेज ले सकते हो. ठीक है, तो ये कौन बताएगा आपको? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे कि आपके पास वांट्स कितनी है और आपके पास चीजें कितनी है, वो आपको प्रोवाइड हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी. ठीक है, लास्ट इज वेलफेयर इकोनॉमी. अब वेलफेयर करना है. वेलफेयर हमारा कौन करता है? या तो पेरेंट्स करते हैं या गवर्नमेंट करती है.
अब पेरेंट्स इकोनॉमिक्स में आएंगे नहीं, कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी हमारा वेलफेयर? वो हमसे टैक्स लेगी और बदले में हमें कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करती है? हमारे लिए रोड बनाती है और काफी चीजें गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए करती है। क्या करती है? वो रिच लोगों से टैक्स वसूल कर लेती है और पुअर पर्सन को चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो कौन कर रहा है? हमारा वेलफेयर इकोनॉमी। तो वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि कितना टैक्स हमसे लिया जा रहा है, क्या हमारा वेलफेयर किया जा रहा है, किसके बदले में कितनी चीजें हमें मिल रही हैं। वो सारी नॉलेज कौन देगा आपको? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।